नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो पूरा आधा घंटा हमने डेडिकेटेड किया है डेरिवेटिव्स यानी कि वादा बाजार के उन सभी शेयर्स के लिए जिनमें आज मोमेंटम है। कोशिश करेंगे हम इंडेक्स का व्यू भी आपकी स्क्रीन पर लेके आए, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या ट्रेड होना चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह 5 बड़ी बातों से होती है। आज भी बड़ी बातें हम सबसे पहले रखेंगे, फिर अजीत मिश्रा जो कि आज के हमारे मेहमान हैं आपको बताएंगे कि अब क्या करना चाहिए बाजार के अंदर। एक एक करके सारी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन ठीक उससे पहले निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स की प्लेट आपकी स्क्रीन पर है। इससे आपको साफ पता लगेगा मार्केट कितना डल है आज। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने थोड़ा प्रेशर बना रखा है, दूसरा जो और सेगमेंट काम कर भी रहे हैं उनमें इतनी ताकत नहीं कि बाजार को थोड़ा ऊपर ले आए। बैंक निफ्टी के अंदर आप थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज दिखता है ना, वहां पे आप -3% देख रहे होंगे। डेट मीन्स कुछ मंदी के सौदे कटे हैं तो बाजार ऊपर आया, जो कि 1/4% यानी कि 25% के आसपास है। अब आप प्रीमियम्स देख पा रहे होंगे, ये प्रीमियम थोड़ा कम हुआ, इसलिए फ्यूचर्स के अंदर जिनकी पोजीशंस हैं उनको कोई खास बड़ा फायदा नहीं हो रहा होगा। ये सिर्फ स्पॉट से चेक हो रहा है, क्योंकि पहले का प्रीमियम था, अब करीब 70 पॉइंट का प्रीमियम रह गया। ये सारी बातें हमने नोटिस आपको इसलिए करवा रहे हैं। विक्स को भी लगा के रखिए, ये बहुत ही क्रिटिकल एरिया पे इस समय आके कामकाज कर रहा है। इससे पहले आपने इसको भी डाउनवर्ड स्लांटिंग देखा और ये तब से टूट रही है इंडिया विक्स। लगता लगातार इसके उलट बाजार लगातार बढ़ रहे हैं। अब अजीत सर से कनेक्ट करते हैं, उनसे जरा समझते हैं। अजीत सर, हम एक ऐसी जगह पर आके खड़े हुए हैं कि जहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कोई बड़ा मूव आने की तैयारी है, क्योंकि इस छोटे दायरे में ट्रेड करते हुए करीब 100-200 पॉइंट के दायरे में ट्रेड करते हुए काफी समय हो गया है। अभी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने के चांसेस कितने, एक तो ये बताइएगा, और किस तरफ होने की प्रोबेबिलिटी है ये भी बताइएगा। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। 4 हफ्ते हो चुके हैं हमें मार्केट में देख रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू होते हुए। लास्ट वीक भी करीब आधे % के कट आपने देखे बनते हुए। 50 EMA को हम 2 बार टेस्ट कर चुके हैं मेरे तरफ से। निफ्टी बैंकिंग में आप 100 EMA के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसा आप बता रहे हैं कि एक मूव की पॉसिबिलिटी है, वो है। बट अभी तक मेरे सबसे अब तक की अलाइनमेंट नहीं होता है दोनों में, निफ्टी और बैंकिंग में। तब तक कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जैसे कि मैं अगर देख रहा हूँ कि निफ्टी में अगर रिकवरी आती है तो जो आपका 20 EMA है वो रेजिस्टेंस पे राइट करेगा, जो कि करीब अभी 19,500 के पास अभी ये कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है अगर मैं कुछ लॉन्ग निश्चित करता हूँ। डेफिनेटली जिस तरीके से टोन हमारा है और ग्लोबल मार्केट की तरफ से इंडिकेशन है, तो रीबाउंड पे आपको शॉर्टिंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर दोबारा से रीमर्ज होते हुए दिखेगा, इसकी पॉसिबिलिटी है। बट एट द सेम टाइम जो बैंकिंग है वो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्पाइट रहेगा। तो शायद जो अंडर परफॉर्मेंस काफी टाइम से चलती आ रही थी बैंकिंग की, वो थोड़ी सी कम होगी और शायद बैंकिंग आपको थोड़ा रिस्पाइट देगा। तो इन दोनों ही इंडाइसेस में मेरे हिसाब से निफ्टी को अवॉइड करना चाहिए। बैंकिंग को आप देख सकते हैं थ्रू कॉल ऑप्शन। तो 44,100 वाली कॉल 24 अगस्त वाली करीब 156 के अराउंड ट्रेड कर रही है। इसको आप 90 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 250 रुपए तक के टारगेट्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार सर वापस से उस कॉल के रेट बता दीजिए जिस कॉल के भी आप प्लस करने की बात कर रहे हैं। 24 अगस्त 44,100 की कॉल, जो कि करीब अभी 160 के अराउंड ट्रेड कर रही है। इसको 90 के स्टॉप लॉस के साथ 250 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 250 का इसके अंदर टारगेट है, 90 का एक स्टॉप लॉस है, 24 अगस्त वाली कॉल है, 44,100 की स्ट्राइक है। तो आप ये कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा उबाल लगता है, ये ऑलमोस्ट एट द मनी जैसी कॉल ही है। आप इसमें एक बार ट्रेड देखना चाहें तो रिस्क टू और थोड़ा जस्टिफाई करके चलिएगा अपना। 160 रुपए पे प्लस करने के रिकमेंडेशन है, तो वहां से 250 का टारगेट है, 90 रुपए का स्टॉप लॉस है। एक और बात, बैंक निफ्टी वैसे अगर आप ट्रेड करेंगे तो 15 और 25 के अलग अलग लॉट पे है। हाँ, तो ऑप्शंस के अंदर अलग और वैसे आपको अलग दिखेगा। बट आप फिर भी इसके अंदर एक ट्रेड बनाना चाहें तो बन जाएगा आपके लिए। तो बैंक निफ्टी थोड़ा एग्रेसिव भी दिख रहा है। देखिए हो क्या रहा है ना, आपको थोड़ा लेवल्स के साथ भी चलना पड़ेगा। आज बैंक निफ्टी ने थोड़ा ज्यादा तेजी दिखाई, 44,000 को मेंटेन कर लिया, आ गया ऊपर, 43,800 के डैमेज को भी रिपेयर कर लिया। निफ्टी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, बट इतना बुरा भी नहीं है, वो रिलायंस की वजह से ही दिख रहा है आपको ये 400 के नीचे, नहीं तो 19,400 ये भी होता। बट ठीक है, जो है सो है, जो दिख रहा है आप वैसे ही ट्रेड कीजिए। एक ऑप्शन का सौदा होगा इंडाइसिस के लिए। कुल मिलाकर निफ्टी पे नो ट्रेड, अवॉइड। बैंक निफ्टी पे ऑप्शंस का ट्रेड, वो ऑप्शंस आपके सामने है, कॉल है, थोड़ा सा तेजी का रुख यहां से बन सकता है, बट एक छोटा पुल बैक होगा, कोई ज्यादा बड़े पुल बैक के चांसेस कम लगते हैं। स्टॉक्स की तरफ बढ़े आगे,
तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज जो दो शेयर हमने ताज़ा खरीदारी में देखे, एक तो बजाज फिनसर्व है और दूसरा शेयर है हिंडाल्को। करीब 2-2% ये शेयर तेज है। बजाज फिनसर्व या फाइनेंस, दोनों को आप जियो फाइनेंस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आज जियो के अंदर जैसे शुरुआती झटका लगा कि वो नहीं चल रहा, वो लोअर सर्किट पे पहुंच गया, रुक गया, जिस प्राइस पे डीमर्ज हुआ था उसके नीचे वो दिखने लगा। आप देखेंगे उतने ही समय के बाद वो चला। 10 बजे लिस्टिंग होती है, 10, 20, 30 तक फाइनल हो गया था। आप इसके प्राइस देख लो बजाज फिनसर्व के, 10:30 पे ही डॉट इसने चलना शुरू किया और इंट्राडे हाई पे आ गया। क्या ये और तेजी लेके आएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। और क्या जियो फाइनेंशियल और नीचे जाएगा, क्योंकि उसकी हाल की लिस्टिंग है इसलिए हम जियो फाइनेंशियल को छोड़ देते हैं, फ्यूचर्स अवेलेबल भी नहीं है। बजाज फिनसर्व के बारे में पता कर लेते हैं। सर एक बार जरा देखना बजाज फिनसर्व का चार्ट आपको कितना ठीक दिख रहा है। मैंने सिर्फ एक कंपटीशन वाला एंगल रखा बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस स्टॉक में ऑलमोस्ट काफी टाइम हो चुका है एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन में ट्रेड करते हुए। अभी हाल फिलहाल में जो एक रिकवरी आई थी जो करीब 1200 से 1700 तक के प्लस जोन तक करीब करीब स्टॉक को लेके गई थी। वहां से एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। स्टॉक ने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे भी स्लिप हुआ, कुछ दिनों से उसके नीचे ट्रेड कर रहा था। आज को रिक्लेम करने का अटेम्प्ट है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड पोजीशन जैसे कि हमने बात की बैंकिंग में, तो फिर निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो सेम ऑलमोस्ट आपको आइडेंटिकल नजर आएगा कि एक रिकवरी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा रिकवरी दिख रही है फिर निफ्टी में, जस्ट बिकॉज कि आपको ये फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक्स वहां पर रिकवरी है। बट क्या ये एक रिवर्सल है, तो रिवर्सल क्या थोड़ा जल्दी होगा मेरे हिसाब से। जब आप 1520 के ऊपर क्रॉस नहीं करते हैं बजाज फाइनेंस में फिनसर्व में, तब तक मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल होगा एक डिसाइसिव मूव बनाना। तो अगर आपके पास पोजीशन है डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं होल्ड करना करीब 40-60 के स्टॉप के साथ 15-20 तक के टारगेट्स के लिए। बट फ्रेश पोजीशन मेरे हिसाब से भी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, फ्रेश पोजीशन बनाने से भी थोड़ा बचना चाहिए बजाज फिनसर्व के अंदर। वो आपको हम चार्ट के जरिए भी दिखा रहे हैं। में से 2 ही एवरेजेस डाली हमने, कोई और टेक्निकल्स का बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान चीजें नहीं डाली इसके अंदर। तो आप अभी होल्ड ही करके रखिए, 15-20 तक जा सकता है पुल बैक, बट इससे ज्यादा के चांसेस नहीं है। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा तो आपको उसका आइडिया भी लग जाएगा ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए थोड़ा वीक काउंटर हो रहा है अभी सिर्फ आज के अटेम्प्ट है। आप इसकी बार देखेंगे ना, ये सिर्फ आज की अटेम्प्ट है, इससे पहले नॉन स्टॉप वीक हुआ है। तभी ये 200 दिनों के एवरेज से टकराएगा। ज्यादा से ज्यादा 1520 जो सर आपको बता रहे हैं वो 50 दिन की एवरेज है, इसके बाद ही फाइनल होने पर चलेगा। डेली बेसिस पर चार्ट है, टिपिकली थोड़ा स्विंग के लिए देखे जाते हैं। आप आर्ली देखना चाहें तो आपको वहां पे भी उतनी अच्छी तस्वीर नहीं दिखेगी। ठीक है, तो बजाज फिनसर्व का चार्ट हमने और लेवल्स के जरिए हमने आपके सामने क्लियर करने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं सर, एक शेयर और भी था इसके अंदर हिंडाल्को, उसमें कोई सौदा है क्या सर हिंडाल्को में? हिंडाल्को इनफैक्ट मेरी रिकमेंडेशन फॉर द डे भी थी डिम्पी। यहाँ पे जैसे कि मेटल स्पेस में आप देख रहे हैं कि करेक्शन कुछ खास नहीं आया। अगर आप पिछले करीब 3-4 वीक का अगर आप चार्ट देखेंगे निफ्टी मेटल इंडेक्स का, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ जरूर दिखा रहा है, एक नॉर्मल कंसोलिडेशन अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने के बाद। तो हिंडाल्को में भी एक राइजिंग चैनल में आप ट्रेड कर रहे हैं। अभी ऑफ लेट लोअर बैंड के पास उस चैनल के आपने एक बेस बनाया, दोबारा से एक रिकवरी देख रही है। तो मुझे लगता है करीब 460 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं यहाँ पे। 442 के स्टॉप लॉस के साथ आप हिंडाल्को को डेफिनेटली लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। इसको लॉन्ग के लिए देखा जा सकता है, इसलिए एक होल्ड हो गया, एक लॉन्ग हो गया। जो लॉन्ग वाला है वो ज्यादा ठीक है। हिंडाल्को आप 460 इसको टारगेट मान के चलिए, 442 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। होल्ड वालों को आप ठीक है, आपके पास है तो ठीक है, लेकिन मेरा भी बजाज फिनसर्व को लेकर कोई बहुत बड़ा एग्रेशन नहीं है, तो इसलिए आपके लिए होल्ड हमने डाल दिया। 1520 तक का टारगेट है, अगर चला तो 250 दिन की एवरेज को टेस्ट करेगा, ब्रेकआउट कर देगा, चांसेस कम लग रहे हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। हिंडाल्को उसके चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए हिंडाल्को सीधा बाय में आ गया। शॉर्ट कवरिंग के जल्दी से 2 शेयर देख लेते हैं, फिर ब्रेक भी लेंगे। पहला शेयर है परसिस्टेंट, आपको स्क्रीन पे चार्ट भी दिखा देंगे। दूसरा शेयर है LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस और परसिस्टेंट दोनों चेक कर लीजिएगा। परसिस्टेंट के अंदर मेरे को एक अच्छी खूबी दिखी है कि अपने हाईस को 1, 2, 3, 4 चौथी बार ये अटेम्प्ट करके उसी जगह पर खड़ा हुआ है।
यहाँ से चला तो बहुत अच्छा चलेगा, नहीं तो फिर फेस फंस भी सकता है। आप देख पा रहे होगे पहले के डबल टॉप बने हुए हैं और उसके बाद फिर से मल्टीपल टॉप है, वहीं पे हम रुके भी हुए हैं। सर एक बार जरा चेक कर लेना परसिस्टेंट और LIC। देखिए परसिस्टेंट डिम्पी वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक, अगर मैं बात करूं मिड कैप IT स्पेस में से जिस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस रही है हाल फिलहाल में, बिरला सॉफ्ट और परसिस्टेंट शायद काफी टाइम हमने स्टॉक को शेयर भी किया है कि ड्यूरिंग अगर आपको IT में देखना है तो डेफिनेटली ये बेटर कैंडिडेट्स है। क्यों? क्योंकि जब भी IT में प्रेशर आता है तो ये कहीं ना कहीं साइडवेज हो जाते हैं और उसके बाद फिर जब भी आप रिकवरी देखते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी होती है। तो मेरे हिसाब से एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है करीब 46-50 के जोन में, जल्दी एंड होना चाहिए, ब्रेकआउट आएगा करीब 51 से 50 के ऊपर। तो एक्यूमुलेशन के हिसाब से अगर आप जैसे कि एक्यूमुलेट करना चाहते हैं IT में तो डेफिनेटली एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। 47, 47, 50 ये आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा और 5100 के ऊपर करीब 53, 5400 तक के भी पोजिशनल टारगेट्स पॉसिबल हैं। LIC एक डिस्क्लोजर भी हमने रिकमेंड किया था आज अपने मॉर्निंग में अपने क्लाइंट्स को, जहां पे कि हमारा इंट्राडे का टारगेट करीब 428 का है 414 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है, परसिस्टेंट पे अभी भी आप बुलिश दिख रहे हैं, 5150 का आप टारगेट दे रहे हैं। LIC पे भी एक हमने ट्रेड के तौर पर कन्वर्ट किया, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। हालांकि अगर आप वैसे देख रहे हैं तो परसिस्टेंट में आपको एक टारगेट स्टॉप लॉस के हिसाब से ज्यादा ठीक लगेगा आपको। एक बार वापस से परसिस्टेंट का भी टारगेट स्टॉप लॉस लेके आएगा, 5150 आपका टारगेट है और उम्मीद तो है यहाँ से चल जाना चाहिए परसिस्टेंट। 4750 का एक स्टॉप लॉस हो गया और ये LIC है 415 और 427। LIC हाउसिंग, ऊपर LIC हाउसिंग लिख दिया, 2 शेयर हो गए LIC के, अब कंफ्यूजन ना हो जाए इसके लिए। LIC हाउसिंग है ये शेयर जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। खैर एनी हाउ दोनों शेयर्स के लेवल्स आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे, स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मंदी वाले शेयरों की चर्चा करेंगे अजीत सर की ट्रेडिंग कॉल से। तेजी वाले शेयर हमने डिस्कस कर लिए, जरा मंदी वाले शेयर्स पे आ जाते हैं और कुछ शॉर्ट्स यानी कि बिकवाली वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज लिस्ट में एक ऐसा शेयर है जिसकी बदौलत मार्केट में काफी उतार चढ़ाव होता है, उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये शॉर्ट की कैटेगरी में आज आ गया है और बैक टू बैक 2-3 दिन से टूट भी रहा है, 2500 के नीचे चला गया, दिक्कत बढ़ भी सकती है। हालांकि है ये पोर्टफोलियो का शेयर, बट जिनको स्विंग ट्रेड का मजा लेना उनके लिए भी ऐसा नहीं कि खराब शेयर है ये, रिलायंस को शॉर्ट करके भी पैसे बन सकते हैं। ये एक इंडियन होटल्स हो रहा है जो भी फिलहाल अपनी गिरावट को थोड़ा खत्म कर रहा है, सिर्फ ₹1 ही नीचे रह गया है। सर जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लेंगे, इंडियन होटल और रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो देखिए डिम्पी, रिलायंस मैं कहूंगा थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, कंसिडरिंग कि स्टॉक ने अपने जो रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट किया था इन द मंथ ऑफ जुलाई, उसके बाद से काफी छोटी सी रेंज में बेसिकली फंसा हुआ है 2450 से लेकर 2570। तो अभी आप मिडिल ऑफ द रेंज है, मेरे हिसाब से आप 2480 के नीचे अगर आप शॉर्ट करेंगे तो कंफर्मेशन ज्यादा होगा कि जब केस में आपको करीब 2370, 2350 तक के लेवल्स पॉसिबली शायद नजर आए। अदरवाइज ये आपको कहीं रेंज में ही नजर आएगा स्टॉक में, कोई खास अभी मूव नहीं देख रहा हूँ। इंडियन होटल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेफिनेटली दिख रहा है प्रॉफिट टेकिंग का टोन, बट अभी तक ट्रेंड इसमें रिवर्स नहीं हुआ है। आप लोअर बैंड के पास हैं, करीब 378 से लेकर 400 का एक लोअर बैंड रेंज बेसिकली इसमें ट्रेड कर रहा है, इसके लोअर बैंड के पास अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बनती है कि एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज जो कि स्टॉक को करीब 365, 360 के लेवल्स भी ले आए, तो यहाँ पे आप शॉर्ट अटेंड कर सकते हैं 387 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है, हम इंडियन होल्डर्स का एक बार चार्ट भी आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। रिलायंस पे देखिए शॉर्ट करना इसलिए भी थोड़ा खतरनाक है क्योंकि भी वो वेट एंड वॉच वाली कंडीशन पे है, और दूसरा क्या है थोड़ा न्यूज फ्लो भी आ रहा है, जिस समय न्यूज फ्लो आ रहा हो ना उस समय थोड़ा रुक जाना चाहिए। लेकिन इंडियन होटल्स का ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ गए, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनती है। मैं आपको ना इसका सिर्फ आर्ली चार्ट दिखाता हूँ, आपको इसी से आइडिया लग जाएगा। देखिए एक लंबे कंसोलिडेशन से शेयर वापस बाहर जा रहा है नीचे की तरफ, इसका एक लंबा कंसोलिडेशन है, ये वाला पूरा पैटर्न आप देख पा रहे हैं, लंबा कंसोलिडेशन है इसका, और अभी शेयर इससे थोड़ा नीचे जाता हुआ दिख रहा है आपको, लग रहा है कि ब्रेक डाउन कर देगा ये अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है जिसपे आज ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि आज की थोड़ा सा और नीचे क्लोजिंग दे दे, एक वीक कैंडिडेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको पहली बार अब फिर से स्क्रीन पर दिख जाएंगे। अजीत सर, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है पहले ये बता दीजिए, फिर समय बचेगा तो आगे और कुछ और शेयर पूछेंगे। बिल्कुल डिम्पल, देखिए हिंडाल्को जैसे हमने शेयर किया था कि मेटल स्पेस में आपको तेजी दिख सकती है यहाँ पे आने वाले टाइम में, जो करीब 442 के स्टॉप के साथ 460 के तक के टारगेट्स के लिए हिंडाल्को आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ एचडीएफसी लाइफ, इनफैक्ट दोनों ही लाइफ इंश्योरेंस काउंटर आईसीआईसीआई प्रू और एचडीएफसी लाइफ काफी अच्छी करेक्शन के बाद मेरे हिसाब से एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन के जो अपर बैंड है जहां से एक ब्रेकआउट आया था एचडीएफसी लाइफ में, उन लेवल के पास ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा रिबाउंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है टारगेट्स के लिए। ठीक है, एचडीएफसी लाइफ और तो कोई शेयर नहीं है सर? एचडीएफसी लाइफ को जोड़ें और एक ऑप्शंस का आपने दिया था बैंक निफ्टी और हिंडाल्को। और हिंडाल्को, ठीक है, डन सर। हिंडाल्को भी आपकी लिस्ट में था, एचडीएफसी आपने बता दिया, हिंडाल्को पहले डिस्कस हो गया था, और इसके अलावा एक ऑप्शंस का सौदा और है सर की तरफ से जो कन्वर्ट होकर आया है। इसके अलावा शेयर हमने पूछे थे, सर ने उसको। अजी सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छे से आपने बताया, स्टॉक्स और इंडाइसेस पे व्यू दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते। देश में गाड़ियां जब आप खरीदते हैं ना तो आप कई फीचर्स चेक करते हैं, उसमें क्वालिटी चेक करते हैं,